तो हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी न्यू फॉर्म में जीनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट और वेजिटा के सामने खड़ा होता है और गोकू कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम में से कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। तो अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम में से अब कोई भी मेरे रास्ते में मत आना। और जैसा कि मैंने कहा जीनोसामा, अगर आप भी मेरे रास्ते में अब आते हो तो मैं आपको भी ख़त्म करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। जो सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट आगे आते हैं और कहते हैं, गोकू मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर और तुम्हारे प्लेनेट को वापस से रिवाइव कर दूंगा, तो तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, हे कैकरोट, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट हमारे सारे के सारे प्लेनेट और सभी मेंबर्स को वापस से रिवाइव कर देंगे, तो अब तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर हम देखते कि गोकू अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है और जीनोसामा ये देख के समझ जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट को कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि गोकू के साथ वो हो चुका है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है और क्या तुम्हें भी वही लगता है? और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जीनोसामा मैं उसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि गोकू के पास इतनी जल्दी वो सब चीज़ें आ सकती है और सच में गोकू उस स्टेज पे जा सकता है, लेकिन मैं इसको रोकने की पूरी कोशिश करूँगा। और तभी हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपने पावर की मदद से प्लेनेट अर्थ को वापस से रिवाइव कर देते हैं और जो देखने के बाद वेजिटा भी कहता है, क्या करो, अब हमारा प्लेनेट अर्थ वापस से आ चुका है, क्या तुम उन सभी की पावर को महसूस कर सकते हो? क्योंकि मैं तो कर सकता हूँ, तो अब तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जो देखने के बाद गोकू कहता है, वेजिटा मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अगर मेरे बीच में आओगे तो मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा, अब तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। जो देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट समझ जाते हैं कि जीनोसामा एकदम सही कह रहे थे और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जीनोसामा आप एकदम सही कह रहे थे, तो अब हमें गोकू को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। और तभी हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट आगे आते हैं और कहते हैं, गोकू मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन ये सही समय नहीं है ये सब करने का, तुम्हें अपने मन को एकदम शांत करना पड़ेगा। और तभी हम सभी देखते कि गोकू आगे बढ़ के अटैक कर देता है ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर, जो ग्रैंड प्रिस्ट बिल्कुल भी नहीं देख पाते और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और उसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि कहते हैं, गोकू मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ना पड़ेगा, मैं अभी भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो। और तभी गोकू हंसते हुए कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट मुझे क्यों लग रहा है कि आप एक मॉर्टल से डर रहे हो, अगर आप में इतनी ही ताकत है तो आगे आके मुझसे क्यों नहीं लड़ते? जिसके ऊपर जीनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि गोकू अभी अपने होश में नहीं है, तो तुम्हें अभी रुक जाना चाहिए। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जीनोसामा मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि गोकू अब हम सभी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, तो मुझे ये करने दीजिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और आगे बढ़ के अटैक करने लगते हैं गोकू के ऊपर, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के उस वार से आसानी से बच जाता है। ये देख के ग्रैंड प्रिस्ट भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये नहीं हो सकता, आज तक कोई भी मॉर्टल मेरे अटैक से बच नहीं पाया है, लेकिन गोकू लगता है कि वो सब धीरे धीरे करके सच होता जा रहा है। तो और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, लेकिन अभी भी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन गोकू अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है और इसी हमले से ग्रैंड प्रिस्ट काफी दूर जाके गिरते भी हैं। और तभी हम सभी देखते हैं जीनोसामा को, जो कि कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें यह सब रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं रोका तो गोकू के साथ साथ मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि अपना पावर अप करके गोकू के सामने चले जाता है और कहता है, कैकरॉट हमारा सिर्फ इतना ही प्लान था कि हम उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करेंगे, तो तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, वेजिटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरे बीच में मत आओ, लेकिन तुम लगता है कि मेरी एक भी बात नहीं सुनने वाले। जिसके बाद हम सभी देखते कि यहाँ पर गोकू अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, जिससे वेजिटा काफी दूर जाके गिरता है और कहता है, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर कैकरॉट ये सब कर सकता है। जिसके बाद हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट को, जिनकी हालत अभी थोड़ी बहुत खराब हो चुकी होती है, और ग्रैंड प्रिस्ट जीनोसामा से कहते हैं, जीनोसामा अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो आपको पता है कि क्या है, तो अब हमें गोकू को कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, नहीं तो इस पूरे मल्टीवर्स में एक काफी बड़ा खतरा आ सकता है, ये आपको भी मालूम है। और तभी हम सभी देखते जीनोसामा को, जो कि कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट अब तुम पीछे हो जाओ, क्योंकि गोकू को अब मैं संभालने वाला हूँ। जो देखने के बाद गोकू कहता है, ओ अच्छा जीनोसामा, तो अब आपको भी लगता है कि आप जैसा एक बच्चा मुझे रोक सकता है,
तो ये आपकी कितनी बड़ी गलतफहमी है। तो आ जाओ, मैं आपकी इस गलतफहमी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता हूँ, एक ओमनी किंग को खत्म करके। जो देखने के बाद जिनोसामा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और तभी हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा अपने दोनों गार्ड्स के साथ मर्ज होके अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, गोकू तुम्हें क्या लगा था कि मैं ओमनी किंग सिर्फ एक इसी कारण से हूँ कि मैं सबको इरेज कर सकता हूँ? तुम अभी मेरी असली ताकत के बारे में जानते भी नहीं हो। जो देखने के बाद गोकू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या क्या ये इसका असली रूप है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिनोसामा इस हद तक पावरफुल हो सकते हैं। तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा के पास जाते हैं और वेजिटा को कहते हैं, वेजिटा मुझे बताओ कितने टाइम से जब तुम टाइम चेम्बर के अंदर बंद थे और जब मैंने तुम दोनों को उस डायमेंशन के अंदर भेजा था, क्या तुम्हें गोकू के अंदर कभी भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला था? जो सुनने के बाद वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, कैकरॉट बार बार अलग अलग तरीके से बिहेव करता रहता था, लेकिन मुझे लगा कि कैकरॉट बुद्धू है, इस वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। मुझे बताओ ग्रैंड प्रिस्ट, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? जो सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो जैसा कि हम लोगों को लगा था ये बात सच है। गोकू ने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है और गोकू के अंदर अब एक ऐसा शख्स पैदा हो चुका है जो कि हर किसी से नफरत करता है, और ये उसी शख्स के साथ हो सकता है जिसने एक टाइम पे अपना सब कुछ खो दिया हो और उसके अंदर एक बदले की भावना हो। तो सच में गोकू अब एक अलग इंसान बन चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि गोकू के साथ ऐसा कैसे हो चुका है। तभी वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट ने हम सभी के लिए बहुत कुछ हर बार किया है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ करके कैकरॉट के साथ हर किसी ने गलती किया है। शायद इस वजह से कैकरॉट अपने आप को खो चुका है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा जिससे हम कैकरॉट को वापस ला सकते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि शायद ऐसा वेजिटा नहीं होने वाला, क्योंकि गोकू अब उस लेवल पे पहुंच चुका है, क्योंकि गोकू अब उस लेवल पे जा पहुंचा है जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। गोकू ने एंजल्स के ऊपर की पावर हासिल कर ली है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनके पास इन्फिनिट पावर आ जाती है। तो सच में गोकू अब गोकू नहीं रहा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा आगे बढ़कर गोकू के ऊपर अटैक कर देते हैं और गोकू काफी ज्यादा घायल हो जाता है उस एक अटैक से ही, और गोकू हंसते हुए कहता है, अच्छा जिनोसामा, तो अब आप भी मेरे सामने आ ही चुके हो। और हम देखते कि गोकू और जिनोसामा के बीच में काफी बड़ी फाइट होने लगती है, जिससे पूरा का पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है और धीरे धीरे करके कई सारे क्रैक आने लगते हैं। और जिस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा आपको पता है ना कि अगर आप अपनी पूरी पावर लगाओगे तो पूरा मल्टीवर्स सिर्फ नहीं तबाह होगा, यहाँ तक कि वो सारे क्रैक्स भी ओपन हो जाएंगे जहाँ पर उन सभी को सील कर रखा है। जो सुनने के बाद जिनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट मुझे पता है, तो मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। और हम देखते हैं कि जिनोसामा अचानक से गोकू के पीछे आ जाते हैं और गोकू के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिससे गोकू बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता और गोकू काफी दूर जाके गिरता है। और इस टाइम पे गोकू की हालत भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा क्या हमें ये सच में करना चाहिए? क्या हमें गोकू को सील करना पड़ेगा? जिसके ऊपर जिनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, हमें ये करना पड़ेगा। मैं खुद तो ये नहीं चाहता, लेकिन अब गोकू नहीं रहा, और अगर हमने ऐसा नहीं करा तो ये पूरे मल्टीवर्स के लिए एक खतरा हो सकता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं और गोकू को एक जगह पे सील कर देते हैं। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ये समझ जाते हैं कि गोकू ज्यादा देर तक उसके अंदर सील नहीं रहेगा, क्योंकि गोकू के अंदर अब काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। और ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा से कहते हैं, वेजिटा तुम्हें अब अपने प्लेनेट अर्थ में चले जाना चाहिए, लेकिन मेरी बात को याद रखना कि गोकू शायद हो सकता है कि ज़्यादा देर तक सील ना रहे, क्योंकि हमने आज तक कभी किसी को सील नहीं करा और गोकू वो पहला शख्स है जिसको हमने सील करा था। तो इसीलिए तुम्हें लगातार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और तुम्हें कैसे ना कैसे करके गोकू के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। हमें मालूम है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तो होगा, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। और साथ ही में गोकू के सारे फैमिली मेम्बर को बता देना कि आखिर गोकू के साथ क्या हुआ है, और ये तुम्हें उन सभी को एकदम सच सच बताना पड़ेगा। जिसके बाद हम सभी देखते कि ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही साथ वेजिटा भी प्लेनेट अर्थ के लिए निकल जाता है और वेजिटा कहता है, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैकरॉट के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। आखिर मैं सबको ये सब कैसे बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि कैकरॉट वापस लौट के जरूर आएगा। और उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि एक अलग सी जगह पर आ चुका होता है और मन ही मन कहता है कि मुझे मालूम है ग्रैंड प्रिस्ट कि आप और जिनोसामा मुझे यहाँ पर ज़्यादा देर तक सील करके नहीं रह सकते, तो आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत ही जल्दी निकल कर आप सभी के पास आऊँगा। और साथ ही में वेजिटा को भी नहीं पता कि मेरे पास मेरी एक और नई शक्ति है, जिसको आज तक ना ही वेजिटा ना ही ग्रैंड प्रिस्ट आपने देखा होगा।
तो मैं बहुत ही जल्दी लौट कर आऊँगा, तो आप उसके लिए तैयार रहना। ज़ीनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट, मैं बहुत ही जल्दी लौट कर आऊँगा। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि आज मेरी आवाज़ आप सभी को थोड़ी बहुत डिफरेंट लग रही होगी, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम मेरा गला तक बैठ जाता है। तो यार इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यार इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और साथ ही में यार आप सभी यार चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो इसीलिए यार जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि हम 50,000 सब्सक्राइब के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो अगर आप सभी एक से सब्सक्राइब करते हो तो मुझे पता है कि हम बहुत ही जल्दी 50,000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, अगर आप सभी को ये वीडियोस वगैरह पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करते हुए जाना।